वेरी गुड इवनिंग गाइस। सो सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने जिनको मेरा कंटेंट पसंद आता है और जिनको कुछ डाउट्स आता है वो पूछते हैं और मैं उनकी मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैं उनके डाउट्स के लिए लाइक सॉल्व कर सकूँ या हेल्प कर सकूँ उनकी किसी भी अपने तरीके से। तो गाइस सबसे पहले तो उस चीज़ के लिए थैंक यू। ठीक है, तो बेसिकली आज गाइस हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या एमआई की टीवी खरीदें या नहीं खरीदें, या फिर आप रियलमी सोच रहे हैं या कोई भी मोटो की कंपनी मोटो का सोच रहे हैं आप टीवी खरीदने का, या नोकिया सोच रहे हैं, तो क्या उनको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो भाई सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आप पीछे टीवी देख रहे हैं ये है एमआई की 55 इंच टीवी, राइट। इसको मेरे को यूज़ करते हुए अराउंड 9 to 10 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है, अभी शायद एक साल होने वाला है, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पा रहा लेकिन एक साल होने वाला है इस टीवी को। तो मैं अभी आपको एक रिव्यू बता दूंगा कि क्या इसको आप खरीदने का सोच रहे हैं तो खरीदें, नहीं खरीदें, या फिर सोनी सैमसंग एलजी या किसी और कंपनी में चले जाएं। तो गाइस कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से स्टडी करके बनाया है जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और कुछ डाउट्स हैं तो बिल्कुल कमेंट में पूछिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर लीजिएगा, मतलब लाइक वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपका कोई फ्रेंड अगर बाय करने की सोच रहा है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओके गाइस, सो मेरा फर्स्ट पॉइंटर है आरओआई। आरओआई बोले तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक सिंपल सी बात करता हूँ, अगर आप सोनी एलजी या सैमसंग कोई भी टीवी खरीदते हैं तो आपको मिनिमम 55 इंच के लिए कितना देना पड़ेगा? 55,000, 50 to 55,000 मिनिमम प्राइसिंग है अगर आप इस सोनी सैमसंग या एलजी ब्रांड में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, और यही अगर आप एम आई, रियलमी या फिर मोटो, व्यू किसी भी कंपनी में XYZ अपार्ट फ्रॉम सोनी सैमसंग एलजी तो जाते तो कितना देंगे आप? 35,000 लेके चलिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो अगर आप एक एवरेज लेते हैं, अगर हम टीवी को 10 साल यूज करते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि 10 साल यूज करते हैं, तो यहां मेरे को कितना पड़ रहा है एम आई इन सब की टीवी में? अगर मैं एम आई रियलमी टीवी चला रहा हूं तो इसमें कितना देना पड़ रहा है मेरे को? 3,500 रुपए साल का। और यही अगर मैं सोनी और एलजी और सैमसंग में कितना देना पड़ रहा है? 5,000 रुपए साल का। ठीक है, तो ये तो हो गई पहला बात कि आपको आरओआई 10 साल बाद कितना मिलना है। तो आपको देख लो, आप 10 साल बाद भी चला रहे हो तो आपको हर साल का कितना कॉस्टिंग लग रहा है, ये पहला पॉइंट है जो कि आपको यहां पर कम देर लग रहा है और वहां पर आपको ज्यादा लग रहा है। ठीक है, सेकेंड थिंग देखिए, उसके बाद सेकंड मेरा एक पॉइंटर मैंने ये सोचा है कि देखिए, आप एक चीज सोचिए कि अगर मैंने एक सोनी सैमसंग एलजी, पहले मैं टीवी यूज कर रहा था, मैं पहले एलजी की टीवी यूज किया हूँ, उससे पहले मैं सैमसंग यूज किया था। ठीक है, सोनी की टीवी मैंने बहुत टाइम पहले जब वो सीआरटीज आते थे तब मैंने यूज किया था। तो मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूँ। देखिए, सेकंड मेरा पॉइंट है कि इनके पार्ट्स को लेकर। ठीक है, एलजी की रिसेंटली टीवी, एमआई की टीवी लेने से पहले मैंने एलजी की टीवी थी, उसमें मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई तो उन लोगों ने सीधे बोला कि आपको पूरा का पूरा पैनल चेंज करना पड़ेगा। और पैनल की कीमत 70% मेरे टीवी की कॉस्टिंग की बताई। लाइक जिस समय मैंने टीवी लिया था तो अराउंड 40,000 का पड़ा था, आज से करीबन 5-6 साल पहले। और फिर जब मैं पैनल की कॉस्टिंग उन लोगों ने बताई मेरे को 25-26,000। तो मतलब आप एक चीज समझो कि अगर आपको यहाँ पर आपका कोई भी पार्ट खराब होता है सोनी सैमसंग एलजी में तो आपको सीधे पैनल का कंपनी सजेशन देती है, और पैनल की कॉस्टिंग जो होती है वो अराउंड आप समझ लो 60 to 70% टीवी की कीमत हो जाती है। तो वो कोई सेंस नहीं बनता है। सेकेंड, दूसरी तरफ अगर मैं एम आई, रियलमी या अदर टीवीज ब्रांड की बात करूं तो ये ऑलरेडी कम, इनकी कीमत ही कम होती है। तो अगर आपको अगर पैनल भी चेंज करना पड़ रहा है, या इनके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं बहुत सस्ते होते हैं, मतलब इसमें इतना पैसा नहीं लगता है। ठीक है, वारंटी के बाद इतना पैसा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है, 2,000-4,000 लगता है अगर खराब हो तो। नहीं खराब हो तो आपकी सालों साल चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला पॉइंट जो था मेरा वो स्पेयर पार्ट को लेकर था। ठीक है, कि स्पेयर पार्ट जो दूसरी जो हमारी टीवीज है, रेड रियल एमआई की टीवी हो गई, आपकी जो अदर ब्रांड्स टीवी है अपार्ट फ्रॉम सोनी सैमसंग एंड एलजी, ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है। ठीक है, तीसरा पार्ट मैं बात करता हूँ वारंटी की। ठीक है, वारंटी की एक सबसे खास बात मैं बताता हूँ जो आप शायद आप एक बार ऑब्जर्व किए हो या नहीं किए हो, मेरे को आइडिया नहीं, बट मैंने ऑब्जर्व किया। आप सैमसंग की वेबसाइट पे जाइए और अगर आप एडिशनल 1 साल की वारंटी खरीदना चाहते हो तो आप एक बार प्राइसिंग चेक कीजिएगा कि वो लोग एडिशनल में कितना चार्ज कर रहे हैं। लाइक वो लोग 55 इंच के एडिशनल वारंटी देने के लिए 8 से 10 हज़ार रुपए सिर्फ 1 साल को एक्सटेंड करने के लिए मांग रहे हैं। और यहाँ पर आप अदर ब्रांड्स की टीवी जैसे रियलमी एंड अदर ब्रांड्स की टीवी में आपको हार्डली कितना पे करना पड़ता है? 800 रुपीज़, 900 रुपीज़। अगर फ्लिपकार्ट से खरीद रहे हो तो 800 से 1,000 रुपये में आपको, फ्लिपकार्ट अमेजोन में 800 से 1,000 रुपये में आपको ऑफ मतलब मिल जाता है, 1 साल का एक्सटेंडेबल वारंटी मिल जाता है। तो वारंटी का 12,000 रुपये, अगर 55,000 रुपीज़ आप खर्च कर रहे हो उसमें 12,000, 10 से 12,000 रुपये 1 साल का एडिशनल वारंटी का ले रहे हो, तो वो वैसे ही मेरे ख्याल से कोई सेंस नहीं बनता है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड पॉइंट वारंटी को लेकर। फोर्थ पॉइंट क्या है कि देखिए, एक चीज आप समझो कि
अगर आप टीवी का प्लान कर रहे हो तो आपने कभी देखा है कि टेक्नोलॉजीज़ की अगर मैं बात करूँ तो टीवी में क्या होता है कि टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट होती रहती है। ऑब्सोलीट मतलब क्या होता है कि टेक्नोलॉजी पुरानी होती रहती है, हर समय एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। ठीक है, आज आप मान लो किसी टीवी में बहुत पैसा खर्च कर लिया, आपने सोचा आपने बेस्ट टीवी ले लिया, अगले ही महीने कोई उससे बहुत तगड़े क्वालिटीज़ की टीवी और उससे बहुत कम प्राइसिंग में आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि अगर आप टीवी में ज़्यादा पैसा लगा रहे हो तो वो कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो अगर आप सैमसंग, एलजी या सोनी में अगर आप 55 इंच प्लान कर रहे हो, अगर आपके पास बजट देख रहे हो तो आप इस पे जाओ, अपने बजट फ्रेंडली में जाओ, जो कोई सी भी ब्रांड ले लो आप बजट फ्रेंडली, इन तीनों को छोड़ के। और अगर आपके पास बजट अच्छा है तो बिल्कुल लो। तो उसमें भी मैंने आपको आरओआई समझा ही दिया है कि उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि वही जो मैं आपको बता रहा था कि स्पेंड लेस। अगर अगर आप चाह रहे हो कि आरओआई अच्छा मिले तो स्पेंड लेस करो, आपको बजट फ्रेंडली काम कर लो। अगर आप बजट को लेकर थोड़ा सा कॉन्शियस हो तो बजट में, कम बजट में अगर आपको अच्छी चीज़ मिल जाए तो आप बिल्कुल से उसमें जाइए। और अगर आपके पास पैसा, बिल्कुल देखिए सीधी बात है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपके पास एक अच्छा अमाउंट स्पेंड करने के लिए है तो बिल्कुल आप सोनी, सैमसंग, एलजी जाइए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। सोनी, सैमसंग, एलजी से बेस्ट कुछ नहीं है। बट आप एक चीज़ समझिए, ये मैं वीडियो एक सबको लेके बना रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं, जो मैंने कमेंट्स में भी देखे और बहुत से वो लोग क्या चाहते हैं कि, या इनफैक्ट मैं भी यही सोचता हूँ कि आप इतना टीवी, क्योंकि देखिए इतना पैसा क्यों स्पेंड करना टीवी जैसी चीज़ में। मान के चलिए आज आपने टीवी में बहुत ज़्यादा 55-60,000 रुपीज़ लगा दिया, फिर ये टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाएगी, अगले समय क्यू एलईडी आएगी, फिर और अल्ट्रा थिन टेक्नोलॉजीज आते जा रही हैं, तो उससे होगा क्या, आपको फिर लगेगा कि यार चलो टीवी इसको सेल कर लेते हैं और दूसरी टीवी उठा लेते हैं। लेकिन सडन आप दूसरी टीवी सेल करके, इसको सेल करके दूसरी उठाने जाओगे तो फिर ऑब्वियसली बात है, टीवी कोई ऐसा तो है नहीं कि आप रोज़ रोज़ नई टीवी प्लान कर लो या नई नई टीवी ले लो। तो आपको एक ही बार स्पेंड करता है इंसान। मेरे ख्याल से अगर आप चाहते हैं कि 4 से 5 साल या 3 साल 4 साल में चेंज करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि एक नई टेक्नोलॉजी की टीवी में अपग्रेड कर लूँ, तो कम पैसा लगाओ। अगर आप चाहते हो कि नहीं अब मैं 10-12 साल तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप बिल्कुल सोनी, सैमसंग, एलजी पे जाओ, अगर आपका बजट है तो। और ये अब मैं लास्ट इसको कंक्लूड करूंगा इस वीडियो को कि ये मेरी एमआई की पीछे 55 इंच की टीवी है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे। ठीक है, ये इसको यूज़ करते करते अराउंड 1 साल होने वाला है। तो मतलब अब तक मेरे को पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने 2 साल की, 1 साल की एक्स्ट्रा एक्सटेंडेबल वारंटी खरीदी हुई है। ठीक है, तो ये मेरे को अराउंड 38,000 रुपीज़ की पड़ी, जिसमें एक्सटेंडेड वारंटी के साथ आप पकड़ लो 1,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पकड़ लो। लेकिन अब तक मैं बता रहा हूँ कि आई एम 101% सेटिस्फाइड। मेरे को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं सोनी फोन्स और सोनी टीवी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और इनफैक्ट जब से सोनी के फ़ोन्स बंद हुए तो लाइक मैं सोनी नहीं चला पाया फ़ोन्स में, बट टीवी में भी देखा जाए तो मेरे को सोनी पर्सनली बहुत अच्छा लगता है ब्रांड वाइज। लेकिन अभी फर्स्ट टाइम मैंने एमआई में स्विच किया और मैंने सोचा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, अगर आप प्लान कर रहे हो, बिल्कुल से एमआई टीवी प्लान कर रहे हो, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रियलमी टीवी प्लान कर रहे हो या कोई और ब्रांड की टीवी पार्ट कर रहे हो तो उसके आप रिव्यूज़ चेक कर लेना, और रिव्यूज़ चेक करने के अकॉर्डिंग उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको लेना है कि नहीं लेना। बाकी एमआई टीवी का मैं बता रहा हूँ कि अभी तक मेरे को फिलहाल 1 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो इफ यू आर एक्चुअली प्लानिंग टू बाय दिस टीवी देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस टीवी। आई डोंट थिंक सो आपको प्रॉब्लम आएगी। सो गाइस, ये मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं इस ट्यूटोरियल पे और 2 से 3 वीडियो प्लान कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा कंटेंट, बिल्कुल आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर लो। दोस्तों को प्लीज़ शेयर करो अगर कोई प्लान कर रहा है ये टीवी, एमआई की प्लान कर रहा है या कोई और ब्रांड की टीवी, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम रिव्यू करूंगा तो मैं सोच रहा हूँ किसी दूसरे ब्रांड की टीवी मैं रिव्यू करूँ। और बाकी फिलहाल तो ये वीडियो पूरा एमआई को लेकर था, और आपको एमआई खरीदना चाहिए या फिर आपको सोनी, सैमसंग, एलजी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो गाइज, होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो थैंक्स अ लॉट।